हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है पद। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद के बारे में। पद के लेखक पद के कवि कौन है? सूरदास जी। पद के कवि कौन है? सूरदास जी। याद रखिएगा, हमारे पाठ्य पुस्तक में दो पद है। पहला पद है सूरदास जी का और दूसरा जो है किसका है? तुलसीदास जी का। ठीक दोस्तों, यह याद रखिएगा, पहला पद है हम लोगों का किसका? सूरदास जी का। और दूसरा जो पद है वह है किसका? तुलसीदास जी का। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे किसके बारे में? सूरदास जी के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम लोग करबक चैप्टर को किए हैं, जिसको लिखने वाले थे यानी कि जिसका लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी साहब। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग सर्वप्रथम करने वाले हैं परिचय। लेखक के परिचय को करने वाले हैं आज, यानी कि जो कवि है उसके परिचय को करने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं कि सूरदास क्या थे, कैसे आगे बढ़े, कैसे इन्होंने पद लिखे, क्या क्या किए अपने जिंदगी में, अपने जीवन में, वह सब चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। एक बार जोरदार के साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए, सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी। अनुमानित ऐसा लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ है? 1478 ईस्वी में अनुमान लगाया गया है, सटीक नहीं है, लेकिन हम लोग को मानना है यही कि 1478 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। किसका? सूरदास जी का। चलिए जन्म देख लिया, अब देखते हैं निधन। इसका निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। कब हुआ था निधन? 1583 ईस्वी में सूरदास जी का निधन हो गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है आगे। आगे कह रहा है कि जन्म स्थान। अब देखिए इसका जन्म कहाँ हुआ था वह देखते हैं। जन्म हुआ था दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। ठीक, याद रखिएगा, जन्म कहाँ हुआ सूरदास जी का? दिल्ली। ठीक ना, दिल्ली के निकट कहां पे? सीही नामक ग्राम। याद रखिएगा, सीही नामक ग्राम, जहां सूरदास जी का जन्म हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि निवास स्थान। आइए देखते हैं निवास स्थान। जन्म दूसरे जगह हुआ, अब रहे दूसरे जगह थे। ठीक ना, जन्म दूसरे जगह हुआ था और रहे दूसरे जगह थे। अब जन्म स्थान इसका कहाँ? आइए देखते हैं। सॉरी, निवास स्थान कहाँ है वह देखते हैं। निवास स्थान है इसका ब्रज क्षेत्र में, क्रमशः गऊ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। कहाँ पे है? ब्रज क्षेत्र, गांव घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में इसका जो है निवास स्थान है। किसका? सूरदास जी का। ठीक दोस्तों, समझ गए यहां तक? चलिए, सूरदास यह जो थे जन्म से ही अंधे थे। ठीक ना, सूरदास क्या थे? जन्म से अंधे थे। इन्होंने किसी को नहीं देखा था दुनिया का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हम लोगों के पास। कह रहा है कि शिक्षा। अब देखिए, जब यह जन्म से अंधे थे तो शिक्षा कैसे ग्रहण किए थे, आइए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा अंत तक। स्व अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, मतलब खुद से, खुद ब खुद उन्होंने ज्ञान अर्जन किए, खुद से खुद वह पढ़े, विद्या को ग्रहण किए। ठीक ना, खुद से। उसके पास ना कोई गुरु थे, ना कोई मार्गदर्शक थे, कोई भी नहीं थे इसके पास, सूरदास जी के बाद पास। ठीक दोस्तों, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास थे। किनको? सूरदास जी को। क्या था? काव्य रचना, मतलब कविता लिखने की जो है इसको बहुत ज्यादा ज्ञान था। और संगीत का, ठीक ना, गान भजन का जो है विशद, मतलब स्वच्छ, निर्मल, उज्जवल ज्ञान था इनको, एकदम बिल्कुल सटीक। ठीक ना, किसको ऐसा ज्ञान था? काव्य की और संगीत की, सूरदास जी को। याद रखिएगा, कह रहा है कि विशाल विशाल लोक ज्ञान, बहुत जानते थे यार, लोगों को देखते ही पहचान जाते थे, एकदम उससे मिले, अंतर्यामी की तरह एकदम मिले, बता दिए कि तुम दूसरे कैटेगरी का इंसान है भाई, तुम जो अच्छा इंसान है, तुम आगे जाके बहुत तरक्की करेगा, ऐसे देख के ही बता दिया, जाओ कल तुम्हारा भविष्य उज्जवल रहेगा, तुम्हारा भविष्य
तुम्हारा भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल है। ठीक ना, ऐसे ही देखते ही तुरंत बता देता था। कौन? सूरदास जी। विशाल लोक ज्ञान थे इनके अंदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अभिरुचि, क्या पसंद था इसको। आइए देखते हैं क्या क्या पसंद करते थे हमारे सूरदास जी। पर्यटन मतलब घूमना, यहाँ घूमना वहां घूमना, मतलब बहुत अच्छा लगता था इसको। सत्संग, ठीक, उसके बाद जो है कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, बहुत पसंद था इसको। इसको? सूरदास जी को। ठीक दोस्तों, अभिरुचि किन में थी? पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में बहुत ही अभिरुचि थी, बहुत ही पसंद थी इनको। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे है दीक्षा गुरु। आइए इसका दीक्षा गुरु कौन थे, आइए देखते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य। दीक्षा गुरु का नाम याद रखिएगा, कई मर्तबा एग्जाम में पूछे गए हैं कि बताइए कि सूरदास जी का दीक्षा गुरु कौन है? वल्लभाचार्य, पतंजलि, या फिर महर्षि वेदव्यास। तो दीक्षा गुरु कौन थे? इसका सूरदास जी का महाप्रभु वल्लभाचार्य जो थे दीक्षा गुरु थे सूरदास जी का, बस यही याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक एवं प्रसिद्ध दार्शनिक और क्या थे? आचार्य एवं संत थे। कौन? महाप्रभु वल्लभाचार्य। यह सब जो है इसका नेचर था। ठीक दोस्तों, समझ गए? दीक्षा गुरु याद रखिएगा सिर्फ महाप्रभु वल्लभाचार्य। किसके? सूरदास जी के। दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है हम लोगों के पास। आगे है दीक्षा काल। दीक्षा काल कब था इनका? कब से कब था? 1509 से 10 अनुमानित ऐसा लगाया गया है। ये दीक्षा काल मतलब पहले का जमाने में क्या होता था कि दीक्षा लेना पड़ता था, गुरुकुल जाते थे सब, ठीक ना, वहां जाके उसको दीक्षा लेना पड़ता, वहीं जाके उसको सब कुछ सीखना पड़ता था। वह दीक्षा लिए थे जाके, ठीक ना, किसके पास? महाप्रभु वल्लभाचार्य के पास। कितने वर्ष लिए थे? 1 वर्ष लिए थे। याद रखिएगा, 1 वर्ष का दीक्षा काल था किनका? सूरदास जी का। ठीक दोस्तों, चलिए आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास की विशेष। अब देखिए इसके अंदर अब क्या विशेष था, ठीक, आइए वह चीज देखते हैं। किसके अंदर? सूरदास जी के अंदर क्या विशेष था ये देखते हैं कि जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। ठीक, बेचारे जो थे जन्म से ही अंधे थे सूरदास जी, और क्या थे कि बड़े जैसे ही जैसे जैसे बड़े होते गए तैसे तैसे उसकी आंख की रोशनी गायब होती गई। ठीक दोस्तों, इसलिए का नाम सूरदास पड़ गया क्योंकि ये जन्म से अंधे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि मृदुल मतलब, मृदुल का मतलब होता है क्योंकि एकदम बहुत कम बोलते थे, ठीक ना, विनम्र स्वभाव के थे, एकदम पूरा विनम्र स्वभाव के। निर्भीमानी थे मतलब कोई अहंकार नहीं था इनके अंदर, ठीक ना, नहीं अहंकार, बिना अहंकार के थे एकदम, है तो है आदमी है नहीं। चलिए, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। कौन? सूरदास जी। भावुक थे एकदम पूरा, अंतर्मुखी मतलब अपने आप में खोया हुआ पूरा एकदम अंतर्मुखी स्वभाव के, और विरक्त, विरक्त का मतलब ये तो भोग विलास आदि से दूर रहने वाला इंसान, उसको जो है विरक्त इंसान कहते हैं, ठीक ना। यही भोग विलास आदि सब चीज से दूर रहते हुए और बहुत महान महात्मा थे, ठीक ना। चलिए समझ गए विशेष क्या क्या। देखिए, जन्म से ही अंधा, बड़े होने पर दोनों आंखें खत्म, मृदुल स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के, और निर्भीमानी। निर्भीमानी का मतलब होता है क्या दोस्तों? निरहंकार, कोई अहंकार नहीं उसको। भावुक और अंतर्मुखी, अंतर्मुखी मतलब अपने आप में खोया हुआ, अंतर्मुखी स्वभाव के थे, और विरक्त महान थे। विरक्त मतलब भोग विलास आदि से दूर, ऐसा महान इंसान थे, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, ठीक ना। किसको? सूरदास जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इनकी कृतियां क्या क्या लिखी हैं, ये देखते हैं। कृतियां पढ़ते हैं इनके, प्रमुख रूप से सूरसागर। याद रखिएगा सूरसागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई मर्तबा एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या पूछा है कि सूरसागर किसकी कृति है? तो सूरसागर सूरदास की कृति है। समझ गए? हो गया याद? अगर हो गया याद तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि नहीं सर जी याद हो गया। सूरसागर किसकी कृति है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए, सूरसागर जो है सूरदास की कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य लहरी,
कृतियां हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसावली आदि इनकी कृतियां हैं। कृतियां एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसावली आदि इनके कृतियां हैं। ठीक, प्रमुख रूप से सूरसागर इनका बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। ठीक, यह चीज याद रखिएगा सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हम लोगों के पास। सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार रहा है। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश, द्वादश मतलब क्या होता है दोस्तों, 12 स्कंध, स्कंध मतलब क्या होता है कि ग्रंथ आदि का अध्याय, ठीक ना, में हुई है। इसका पद्धति किस में हुआ है, भागवत गीता की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। ठीक, किसकी रचना, सूरसागर की रचना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि गे पदों का विशाल संग्रह, गे मतलब जो गाया जाता है, ठीक ना, जो गाया जा सके, गे पदों का विशाल संग्रह है सूरसागर में, श्रीमद् भागवत में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट पॉइंट है सूरदास ब्रजभाषा के महान कवि हैं। याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं, तो ब्रजभाषा के महान कवि हैं सूरदास जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट पॉइंट है सूरदास हिंद की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। अन्यतम का मतलब क्या होता है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के, आपको पूछा जाएगा सूरदास किस शाखा के अन्यतम कवि है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कवि है किस शाखा के, तो कृष्ण भक्ति के। ठीक ना, इसका जो पद है सूरदास का पद, वह कृष्ण जी पर पूरा निर्भर है। जब हम लोग इसका पद करेंगे बहुत मजा आने वाला है, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों के पास। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं। देखिए यहाँ पर जो इसका प्रस्तुत पद है ना, सूरदास के पद, यह जो है वात्सल्य भाव के हैं, यह चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और सूरसागर से संकलित है। दोस्तों आपको पूछा जाएगा सूरदास के पद जो हैं किससे संकलित है, तो सूरसागर से संकलित है। बस यह चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह सूरसागर। प्रमुख कृतियां इनका है, किनका, सूरदास का सूरसागर है प्रमुख कृतियां, और यह जो पद लिया गया है सूरसागर से ही संकलित है। ठीक हो गया याद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास। पॉइंट है कि सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। कौन सा विषय है, आइए देखते हैं। विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, यह 3 तरह का जो है प्रधान काव्य है सूरदास के। ठीक दोस्तों, प्रधान काव्य के यह सब विषय है, विनय भक्ति, वात्सल्य भक्ति और प्रेम श्रृंगार। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे आज के कवि के परिचय। ठीक दोस्तों, हम लोग आज किसके बारे में चर्चा किए हैं, सूरदास जी के बारे में चर्चा किए हैं। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि बहुत ही आसान शब्दों में समझ गए होंगे। और यह जो यहाँ पे बैठा हुआ है यही है हम लोगों का सूरदास जी। इनका आंख तो इनका बचपन से ही नहीं था, मतलब जन्म से ही अंधे थे। कौन, हमारे सूरदास साहब। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए आपको कुछ बता देते हैं फिर से। इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर से जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और जो है पीडीएफ को आसानी से प्राप्त करें। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज सूरदास के बारे में पढ़े, कैसे कैसे यह जीवन प्राप्त किए, किस तरह से किस कठिनाई के साथ ये अपने जीवन को सफल बनाए। ठीक दोस्तों, इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लिए हम लोग। आशा करता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे, और इससे जो भी क्वेश्चन तैयार होगा मैं आप लोगों को बता भी दिया हूं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं पद के साथ कल। तो तब तक के लिए राधे राधे।